गाइस अगर आप परेशान हो एक्सनेस से आपका फंड को विड्रॉल करने में, क्योंकि अभी बहुत सारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, तो अगर आप फ्रीज से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो। 101% गारंटी देता हूं कि इस तरीके का सॉल्यूशन आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। एंड मैं जो चीज बता रहा हूं, इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका बैंक अकाउंट तो कभी फ्रीज होगा ही नहीं, साथ ही में गाइस आप सेफली डिपॉजिट एंड सेफली विड्रॉल कर पाओगे। सो गाइस सबसे पहले आपको विड्रॉल करने के लिए आपको जाना होगा विड्रॉल बटन पे। उसके बाद आपका सामने भी कुछ इसी तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अभी अगर देखोगे तो मेरा ऑलरेडी यूपीआई काम कर रहा है, जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरा यूपीआई बंद हो जाए, क्योंकि अगर आप बार बार सेम गलती करोगे कि यूपीआई में किसी दिन विड्रॉल ले रहे हो, किसी दिन बिटकॉइन में ले रहे हो, तो आपका दिक्कत हो सकता है। तो अगर आपके पास यूपीआई ऑप्शन नहीं है तो आपको करना क्या है, जस्ट यूपीआई का ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा बिटकॉइन या फिर इथेरियम। तो आपको एग्जांपल दिखाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी होता है, तो मैं बिटकॉइन को सिलेक्ट करके रखता हूँ। बिटकॉइन को सिलेक्ट करती आपको ऊपर की तरफ टू एक्सटर्नल वॉलेट का बटन मिलेगा, जिसको आपको अभी किस टाइम पे ब्लैंक रखना है। उसके बाद फ्रॉम अकाउंट पे आप आपका जो भी क्रिप्टो का वॉलेट होगा इसको सिलेक्ट करके रखो, क्योंकि आप जो भी अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए जा रहे हो वो अल्टीमेटली इसी अकाउंट से होगा। उसके बाद अमाउंट पे आप अमाउंट डाल दो, जितना भी आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ रहेगा उतना बिटकॉइन का। उसके बाद आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू का बटन मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या डालना होगा, टू एक्सटर्नल वॉलेट। तो टू पे हमें एक एड्रेस डालना होगा। अभी गाइस ये जो एड्रेस होगा, ये एड्रेस आपको मिलेगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एक लिंक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा CoinDCX प्लेटफॉर्म का। अगर आप उसी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करते हो तब जाके मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, एंड तब जाके आपका बहुत जल्दी विड्रॉल भी होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर 100% रजिस्टर्ड एंड सेफेस्ट एक ब्रोकर है। अभी गाइस आपको नीचे की तरफ पोर्टफोलियो का बटन मिलेगा। जैसे आप पोर्टफोलियो का बटन पे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे साइड पे कॉइन्स का बटन देखने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ। तो कॉइन्स का साइड पे अगर देखो तो फंड्स पे चला जाता हूं मैं। अभी फंड्स पे जाते ही आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलता है कॉइन्स का। ऊपर की तरफ देखोगे तो कॉइन्स का, तो आईएनआर का साइड पे जो कॉइन्स का बटन है वहां पे प्रेस करूंगा। यहाँ पे मेरे को बीटीसी का ऑप्शन मिल रहा है, तो बीटीसी को मैं सिलेक्ट जैसे ही करता हूँ तो अभी अगर देखोगे तो मेरे सामने एक एड्रेस ओपन होकर आ गया है। अभी मुझे करना क्या होगा, सिंपली इस एड्रेस को करना होगा कॉपी। एड्रेस हमारा कॉपी हो चुका है। अभी हम चलेंगे डायरेक्टली एक्सनेस प्लेटफॉर्म पर। हमें अभी यहाँ पे उसी एड्रेस को पेस्ट कर देना है, एंड आपको अभी करना क्या है, कंटिन्यू करके कंफर्म कर देना है। तो इंस्टेंट कुछ ही मिनटों के अंदर आपका जो एक्सनेस का बैलेंस होगा, आपका वो बैलेंस इंस्टेंट कुछ ही मिनटों के अंदर ही बिटकॉइन में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अभी हमने तो बिटकॉइन में विड्रॉ किया, तो बिटकॉइन को सबसे पहले हम लोगों को विड्रॉल करना होगा क्रिप्टो करेंसी में। अभी गाइस आपका जो बिटकॉइन था वो बिटकॉइन इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुका है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को आप डायरेक्टली मनी रिसीव करने के लिए एंड आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाना होगा कि मैं इस एप्लीकेशन के अंदर जो डिपॉजिट किया हूं ये अल्टीमेटली ट्रेड करने के लिए डिपॉजिट किया हूं। तो आपको नीचे की तरफ मार्केट का बटन मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा बिटकॉइन, तो बिटकॉइन को सिलेक्ट करो। उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट का बटन मिलता है। तो आपको अगर लगता है कि करंट प्राइस से इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आप लॉन्ग को सिलेक्ट रहने दो। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी पुट कर दो कि कितना क्वांटिटी का आपको बाइंग करना है। तो फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जब 1 USDT का मैं बाइंग करना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं $500 का यहाँ पे बिटकॉइन बाइंग करना चाहता हूँ, तो वो आप सिलेक्ट करो। नीचे की तरफ बाई का बटन मिल रहा है, बाई लॉन्ग पे प्रेस कर दो। इंस्टेंट आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड ऊपर की तरफ अभी जो ऑर्डर का सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, इस ऑर्डर का सेक्शन में जाने के बाद आपका वो रनिंग पोजीशन यहाँ पे चलते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप जैसे इस ट्रेड को क्लोज करोगे तो आपका जो भी बिटकॉइन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा USDT पे। अभी आप फिर से आ जाओ पोर्टफोलियो का सेक्शन पे। अभी आप चले जाओ फ्यूचर्स का बटन पे। अभी गाइस आपका तो यहाँ पे ऑलरेडी USDT सिलेक्ट है, तो नीचे की तरफ आपको मिलेगा अमाउंट का सेक्शन। तो कितना अमाउंट का आप कन्वर्ट करना चाहते हो USDT टू INR में, जो भी अमाउंट डालोगे उसके नीचे आपको बताया जा रहा है कि नो फ्री ऑन ट्रांसफर, मतलब कि कोई भी ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर जो चार्जेस है यहाँ पे आपको पे करने का कोई भी जरूरत नहीं है। उसके नीचे आपको ट्रांसफर टू कॉइन वॉलेट का बटन मिलेगा, वहां पे प्रेस कर दो। इंस्टेंट आपका जो भी USDT होगा वो INR में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी गाइस हमारा जो USDT था वो USDT अल्टीमेटली अभी कन्वर्ट हो गया INR पे। तो आप नीचे की तरफ पोर्टफोलियो का सेक्शन पे फिर से चले जाओ। यहाँ पे गाइस आपको फंड का सेक्शन में आने के बाद INR को सिलेक्ट करना है, एंड जो भी आपका बैलेंस होगा वो बैलेंस आपका INR में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अल्टीमेटली आप विड्रॉल INR पे प्रेस करो। यहाँ पे आप अमाउंट डालो कि कितना अमाउंट का आप विड्रॉल करना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 5000 रुपीज का विड्रॉल करना है, वो आप पुट करो। एंड नीचे की तरफ कंटिन्यू टू विड्रॉल का बटन मिलेगा, यहाँ पे प्रेस कर दो। ओटीपी देके कंफर्मेशन कर दो। इंस्टेंट आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उस बैंक अकाउंट में आपका फंड INR में कन्वर्ट होकर आपको रिसीव हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है मोस्टली विड्रॉल अंडर 5 लाख अगर होता है तो वो आपको 6 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। अगर मोर देन 5 लाख होता है तब जाके आपको 72 आवर्स का टाइमिंग लग सकता है। सो गाइस आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो प्रोसेस समझाया कि कैसे आप सबसे पहले बिटकॉइन में आपका क्रिप्टो को लोगे, उसके बाद बिटकॉइन से USDT में कन्वर्ट करोगे एंड USDT से अल्टीमेटली INR में कन्वर्ट करोगे। आई होप कि आपको डिटेल्स में समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन गाइस आप
आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है आपको जस्ट उसी लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपनिंग करना है, तब ये प्रोसेस काम करेगा, वरना ये प्रोसेस आपके लिए फालतू का होगा, आपका ये प्रोसेस काम ही नहीं करेगा। तब अगर आप मेरे से हेल्प मांगने के लिए आ जाओगे तब गाइज मैं खुद भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मेरा अंडर में जो यूजर्स रहेगा उनके लिए ही ये वर्केबल होगा। सो गाइज आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, एंड चैनल पे नहीं हो तो इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो कहीं मिस ना हो जाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।